उस मुसाफिर की नकाहत का ठिकाना क्या है, संगे मंजिल जिसे दीवार नजर आने लगे। जफा 24 मई से जुमा शब 8 बजे। सब कुछ मेरा एम्बुलेंस कॉल करें, क्या कर रही हैं आप? अम्मी, कैसे हुआ ये? कुत्सिया मर गई। कि सांसें चल रही हैं, आप कैसे फैसला कर सकती हैं कि ये मर गई हैं? मामा भी कहाँ है मामा भी? लोगों ने उनको भी मार दिया। क्या देख रही हैं एम्बुलेंस को? कहाँ थे तुम कहाँ थी? रात किस वक्त किससे मिलने गई थी तुम? आप लोगों ने कुत्सियापी को मारने की कोशिश की है। अब मुझे क्या देखिए, एम्बुलेंस को कॉल करें आप। सब कुछ आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। बता ना सलीम बाबा, मेरी माँ कौन है? मैं हूँ ना तेरी माँ। झूठ। झूठ क्यों? माँ तो एक औरत होती है, तू तो एक मर्द है। बहुत बदमाश है, तुझे पता है? बदमाश का मतलब क्या होता है सलीम बाबा? बदमाश का मतलब होता है कि जो दुनिया में जबरदस्ती घुस आए। मुझे बाहर के बच्चे बोलते हैं कि तू तो जबरदस्ती आया है इस दुनिया में। वो तुझसे जलते हैं। देखते बस कितनी गाड़ियां हैं, तू गाड़ियां चला रहा है। वो तुझे देख के ना जल के राख हो जाते हैं। और तू तो मेरा शहजादा है। वो मुश्ताक नहीं है ना, वो कहता है तूने मुझे कचरे से उठाया है। बकवास करता है, उसे क्या मालूम। देख शहजादे, जब तुझे फरिश्ता मेरी गोद में छोड़ के गया था ना, तो ये सब चल चल के खाक हो गए थे। इन्होंने कहा कि देख सलीम मिस्त्री की क्या किस्मत है, क्या नसीब है, सिर्फ तेरे आने की वजह से। तू बता, तूने कभी देखा है इंसान के बच्चे को कचरे में पड़ा हुआ? नहीं। तो फिर तू तो मेरा शहजादा है, तू तो मेरी जान है। माहरम, माम क्यों डर रही हूँ मुझसे? मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे अम्मी जी परेशान हो रही है, इतनी रात हो गई है, घर चलते हैं। माम देखो, मैं हूं ना तुम्हारा दूल्हा भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर... तन खलड़ी मट्टी गारा, मन मोती मन हीरा, मन मैला मत होवन दे, मन माही दा द्वारा। तन खलड़ी मट्टी गारा, मन मोती मन हीरा, मन मैला मत होवन दे, मन माही दा द्वारा। एक है तू अल मालिक ओ खालिक, अल बारी ओ हाफिज। एक है तू
अल-लतीफ वकील व कबीर व जलील है तू, रहमान व रहीम अल-हकीम व करीम व अजीज एक है तू। मोहन, वाहिदु समीउ मोहन, अल-बसीर अल-मुसव्विर अल-अलीम अल-अजीम अल-मुआखिर वल-यनूर एक है तू, अल-मालिक व खालिक अल-बारी व हाफिज एक है तू। कौन है? कौन है? देख, मेरे हाथ में भरी हुई पिस्टल है। अगर चल गई तो खुद जिम्मेदार होगा, समझा? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। इधर मुड़, चेहरा दिखा, चल देख। तू तो इनायत अली की बेटी है। तू यहाँ क्या कर रही है? मोहन, मोहन, किससे चुप रही है? कौन तेरा पीछा कर रहा है? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ खुद को महफूज समझ। उस वक्त भी मैंने तुझे अगवा नहीं किया था। और खैर जाने, मुझसे डर मत। मैं कोई खौफनाक चीज नहीं हूं। अंदर चल, अपने पैरों को देख, कितने जख्मी हैं। डरने की जरूरत नहीं है। तू वसीम के घर में है। किसी का बाप भी तुझे हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, हट, तो हट, मुझे देखने। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। बाहर तो लड़की कहाँ चली गई? बाहर कोई भी नहीं है। जो भी था चला गया। तू जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। तेरा डर भी खत्म हो जाएगा। नहीं जाना। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं जाना। थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी मैं। मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं रुकना। गलती से बैठ जाओ। अपने पैरों की हालत देख, कैसे खड़ी है तू। इतने जख्मी हैं तेरे पैर। बैठ जाओ, सुकून मिलेगा।
शाबाश। मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। ये ले। किसने किया तेरे साथ ये? कुछ बताओ, बोलो। अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? तेरे घर वालों को पता है सबके बारे में? तू यहाँ रात को, अरे तू परेशान मत हो, मैं तेरे घर वालों को बता रहा। अरे अंकल बस। किसने किया है तेरे साथ? किसने जलाने की कोशिश की है तूने? तेरे घर वालों ने? तेरे घर वालों ने तुझे जलाया? पर क्यों? शरीफ लोग तो ऐसा काम नहीं करते। अच्छा तुम चलो मत, ये लो अपने आंसू साफ। अरे साफ है, खुशबू भी आ रही है, एकदम गंदा नहीं है। ऊपर बैठ, पैरों की हालत देखो, सुकून मिलेगा। बैठो। अगर तू नहीं चाहती तो मैं तेरे घर वालों को नहीं बताऊंगा, ठीक है? बस रोना बंद कर दे। रोना बंद कर दे। तू फिक्र मत कर। तू वसीम के घर में है, किसी का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? अभी बिल्कुल परेशान मत होना। मैं लेकर आता हूं कुछ तेरे पैरों के लिए। हाँ, मैं दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, परेशान मत होना। मैं आया। ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी खुदाई? क्या डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी बहन की? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है और सर पे चोट काफ़ी गहरी आई है। ये पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर हम ये केस नहीं ले सकते। नहीं डॉक्टर साहिबा, हमें ये पुलिस के मामले में नहीं पड़ना। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे। देखिए, आप पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये पुलिस केस है। पेशेंट के हाथों और कपड़ों से मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, पुलिस आती ही होगी। आप यहाँ पे इंतजार कीजिए। लेकिन लो देखो भला, अरे पुलिस केस बना दिया। तुम बहनों की वजह से कौन कौन सी बदनामी सहनी पड़ेगी मुझे। ये तो शुक्र करो तुम्हारे अब्बास जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते ना, तुम्हारी और माम की हरकतें देख देख कर ना जीते जी मर जाते। मौत तो आती, साथ में इज्जत भी जाती। ऊपर से तुम, उसकी हरकतें कम थी जो तुम भी रात भर घर से बाहर रहने लगी हो। मैं रात भर घर से गायब नहीं रही थी। मैं महा मापी और शावेज भाई को बताने गई थी कि अम्मी को कुछ नहीं हुआ। आपने झूठ बोला है। अच्छा, बता दिया उसको? झूठ बोला है। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने फख्र से तुम कह रही हो। तुम्हारी बहन कोई नेक काम करने नहीं गई थी, घर से भागकर निकाह करने गई थी। वो अपना हक इस्तेमाल कर रही थी, अपनी जिंदगी का फैसला कर रही थी, और ये हक उन्हें खुदा ने दिया और कानून ने भी। आपने झूठ बोला है दूल्हा भाई। बदतमीज हो ना तुम, बदतमीज ही रहोगी। नाश्ता लाया मेरे लिए, और ये पट्टी
एक बात पूछूं? तूने अपनी बहन को धक्का क्यों दिया? कौन सी बहन? मैंने कब धक्का दिया? लोग कह रहे हैं कि तूने अपनी बड़ी बहन को धक्का दिया है। अस्पताल में हो, रात को एम्बुलेंस आई थी तेरे घर। मेरे जाने के बाद दूल्हा ने शाजिया भाभी को जला दी। शाजिया? दूध वाला तो कोई और नाम ले रहा था। क्या नाम था उसका? तेरी कोई और बड़ी बहन भी है? कुत्सिया। कुत्सिया, यही। हालत ठीक नहीं उसकी। लोग कह रहे हैं उसकी हालत खतरे में। भाभी को कैसे कुछ हो सकता है? तो ठीक थी, उन्होंने तो मुझे भगाया था। सब कह रहे हैं कि तूने किसी लड़के के पीछे अपनी बड़ी बहन को धक्का दिया। तू बता मुझे उसका नंबर, मैं बुलाते उसको। घर जाना। अरे तबीयत ठीक नहीं है, पैर खराब है तेरे, खून निकल रहा है। मुझे घर जाने में कुछ पता नहीं क्या हुआ। हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे नहीं हाथ मत। तबीयत ठीक नहीं है तू। हम मैडम, मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके, सहमी हुई है जुबां होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। आंखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आके, मेरी भी सुन लो अपनी भी कह दो, पास जो मेरे कभी बैठो आके, है कुछ अधूरी अभी कर दे जो पूरी, कभी होगी मुकम्मल दास्तां। लड़की के घर के कोई और मर्द है यहाँ पे? जी नहीं, मैं ही हूँ। उनके वालिद साहब का भी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है, भाई कोई है नहीं, तो उनका ख्याल मैं ही रखता हूँ। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जी। वकूआ के वक्त मौजूद थे? जी मैं वहीं मौजूद था। लड़की के सर में चोट कैसे लगी? वो उसकी बहन ने उसको धक्का दे दिया और धक्का देके भाग गई। जो पूछे वो जवाब दो। लड़की के सर में चोट कैसे लगी? वो दरख्त से टकराई थी। किसने धक्का दिया? किसने धक्का दिया था? उसकी बहन ने धक्का दिया था उसे। तुम्हारी बीवी ने धक्का दिया था? नहीं नहीं, मेरी बीवी ने नहीं, वो छोटी बहन है उसकी, माहम, उसने धक्का दिया था। क्यों? क्योंकि वो घर से भागना चाहती थी और खुद से उसे रोक रही थी। क्या वक्त था? हाँ, रात के 3 बजे थे। 3 बजे तक तुम जाग रहे थे, सोए नहीं थे? वो असल में लड़कियों का शोर सुन के मैं जाग गया था। घर दमाद हो? ससुराल में रहते हो? नहीं नहीं, मेरा अपना जाती घर है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे ससुर का इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले, बस इसी वजह से हम यहाँ ठहरे हुए हैं। वो लड़की जो भागी थी इस वक्त कहाँ है? वो वापस नहीं आई। तुमने लड़की को भागने से रोका नहीं?
जी जी, मैंने रोका था उसे। कैसे रोका था? जुबानी कलामी या पकड़ कर रोकने की कोशिश की थी? मैंने उसे प्यार से भी समझाया था, सख्ती से भी कहा था, और उसको पकड़ के रोकने की कोशिश भी की थी मैंने। लड़की किसके साथ भागी है? वो भागी नहीं थी, वो निकाह करने गई थी। क्योंकि आप कौन है? मैं निदा, सबसे छोटी बहन। निदा, तुम अंदर कुत्सिया के पास जाओ, उसका ख्याल रखो, वो अकेली है। आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? ये तो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थी जब ये वाकया हुआ। आप बीच में मत बोलें। मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। आपका अलग से बयान होगा, आप मेरे साथ आए। आप यहीं रुके, रूम दिख। ये सब क्या है आंटी? घर में क्या हुआ है? ये खून कैसा है आंटी? माम कहाँ है आंटी? आप ठीक तो हैं? ये खून कैसा है आंटी? तबीयत तो आपकी खराब हुई थी ना? आपको हार्ट अटैक हुआ था। फिर ये सब कुत्सिया को अचानक क्या हो गया? किसी ने मारा है क्या उसे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही आंटी? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? माम कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए आंटी, माम कहाँ है? कहाँ है वो? आप लोगों ने उसे मार दिया है क्या? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? आंटी तो शदीद सदमे में है, कुछ बोल ही नहीं रही। आप ही बता दें क्या हुआ है यहाँ? आप ही माम को अपने शौहर के साथ लेकर आई थी ना? कहाँ है माम? आपके शौहर ने झूठ बोला था माम से कि आंटी को हार्ट अटैक हुआ है। झूठ बोला था, धोखा दिया था आप लोगों ने। आप लोगों को इसका कोई हक नहीं पहुंचता था। और अब ये खून, मुझे बताइए ये खून किसका है? वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हमारे घर की लड़की भगा कर लेकर हमारे घर में झगड़ा डाल दिया, मेरी माँ को इस हाल तक पहुंचा दिया कि वो अपने होश आवाज खो बैठती है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए माहम कुत्सिया को मौत के मुंह में धक्का देकर गई थी। हमें नहीं मालूम कि माहम तुम्हारे पास है। निकाह तो हो गया होगा ना तुम दोनों को? जाकर उसे बता देना कि माहम की वजह से आज कुत्सिया मौत के मुंह में पड़ी है
और ये जो खून देख रहे हो ना तुम, ये कुत्सिया का खून है। याद रखना कि अगर कुत्सिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और माहम को छोड़ूंगी नहीं, जेल भेज दूंगी तुम दोनों को। जेल तो मैं आपके शौहर को पहुंचाऊंगा। एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद कर दी उस शख्स ने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, वरना मैं अपने शौहर को बुला लूंगी। माहम कहाँ है? कहीं आपके शौहर ने उसे मार तो नहीं दिया? ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तो लगता है यहाँ जो कुछ भी हुआ आपके शौहर ने किया। आप उसे बता दीजिएगा कि अगर माहम नहीं मिली तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। हमें क्या पता कि माहम कहाँ है? तुम्हारे लिए तो माहम कुत्सिया को धक्का देकर भागी थी ना, और तुम यहाँ आकर ड्रामेबाजियां कर रहे हो। माहम का तो खून सफेद हो गया है। जाकर उसे बता देना कि उसकी वजह से कुत्सिया मौत के मुंह में पड़ी है। माहम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मगर शाहनवाज नहीं बच सके। ये बता दीजिएगा अपने शौहर को। गेट अलार्म क्या है? नहीं, शायद तुझे बुखार है। ये देख, नया लाया हूं, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। पट्टी किसने बांधी? तुमने हाथ लगाया मुझे। हाँ, वो मैंने की है तेरी बैंडेज। अभी क्या करता, तेरे जख्म इतने खराब थे, ऐसे जला वो नहीं छोड़ सकता था। हाँ तो होने देते जख्म खराब। तुमने हाथ क्यों लगाया? कैसे छुआ तुमने मुझे? मेरी बीमारी का फायदा उठाया तुमने। मैं तुम्हारी बीमारी का फायदा क्यों उठाने लगा? तुम मुझे गलत समझ रही। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन जाएगी कैसे? तेरे पैरों का जख्म चेक कर, एक कदम नहीं चल सकती। जाना है कर। खाना लाया तुम्हारे लिए, खा लेना, वरना फिर बेहोश होकर कहोगी कि बीमारी का फायदा उठाया। मैं एक बदनाम मुन्ना हूं, मुझसे डरना चाहिए। सब डरते हैं मुझसे। हेलो लो शाजिया, फोन तो उठाया करो। शाहनवाज, कुत्सिया की तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। पुलिस आई थी और वो किसी भी वक्त घर पर आ सकती है। और पुलिस आई थी? लेकिन क्यों? शाजिया, कभी तो मेरी बात चुप करके सुन लिया करो। दरमियान में बोलना लाजमी होता है। हुसैन जो है ना, उसको अच्छी तरह से धो दो। खून के, आग के, तेल के जो भी धब्बे हैं उन सबको अच्छी तरह से साफ कर देना, समझी? अच्छा ठीक है, मैं बस फीडर बनाने वाली थी, फीडर बना के फौरन कर देती। अरे भौड़ में गई फीडर। आपसे जो कह रहा हूँ तुम अभी करो, फौरन। करती हूँ शाहनवाज, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे पुलिस किसी भी वक्त घर पे पहुंच सकती है। तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा मसला बन जाएगा। तुम जल्दी करो।
क्यों दर बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है, गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी खुदाई क्या करूं, हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। सदीक भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप पापा को लेकर अभी निकल आइए, आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। बात क्या है कुलसुम, कुछ बताओ तो सही। शावेज तो ठीक है ना? जी जी शावेज ठीक है वो, मगर क्या, साफ साफ बात करो, मैं परेशान हो रहा हूँ। शावेज ने फिर कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं दोबारा उसी लड़की का चक्कर? आप ठीक सोच रहे हैं भाई, बात माहा में की है, पर वो इस बार मामला अगवा का नहीं है, बात कत्ल तक जा सकती है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? वो आप फौरन यहाँ आ जाइए, मुझे डर है यहाँ बहुत बड़ा फसाद होने वाला है। कहाँ हो तुम यार? एक्सक्यूज मी रे, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी फ़ोन करना है, मेरा फ़ोन घर पे रह गया। थैंक यू। हेलो, हाँ कौन? हेलो शावेज भाई, मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा, कहाँ से बात कर रही हो तुम? कहाँ तुम? और ये नंबर किसका है? मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, मेरा फोन घर पे रह गया था, मैंने मुश्किल से आपका नंबर ट्राई किया। से आपकी की तबीयत ठीक नहीं है, पर प्लीज आप ये बात माहा मापी को ना बताइएगा, वो ठीक तो है ना? निदा, माहा मेरे साथ नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ होगी, पर वो मेरे साथ भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो? क्या हम अभी आपके साथ नहीं है? घर पे और ना वो? निदा, मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, जिस फ्लैट पर हम निकाह करने वाले थे वहां भी गया था मैं, वहां भी नहीं आई वो। आसपास की सब गलियां सड़कें हर जगह देख चुका हूँ मैं, कहीं नहीं है वो। तुम्हारे घर पर भी गया था। निदा, वो खून किसका है जो तुम्हारे घर हर तरफ फैला हुआ है? खून कुत्सी आप ही का है, शायद कोमा में है वो। पर माहा मापी कहाँ पे है? मैं तो ये सोच के मुत्तमिन थी कि माहा मापी आपके साथ है, अगर वो आपके साथ नहीं तो वो कहाँ जा सकती हैं? निदा, अपने जहन पर जोर डाल, उसकी कोई ऐसी दोस्त है जिसके पास वो जा सकती है? मैं ऐसी किसी दोस्त को नहीं जानती। हाँ, चली गई हो तुम यार।